क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने? इस कहानी में हम मिलते हैं माया द स्टोरी कीपर से, एक रहस्यमयी कथावाचक जो लोगों की जिंदगी में एक अजनबी बनकर आता है और उन्हें उनकी असली तकदीर की ओर एक हल्का सा इशारा दे जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी अपनी जिंदगी का आईना है। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वे दिलों की धड़कनों के बीच की खामोशी में बसती हैं, उस सांस में जीती हैं जो तुम कोई फैसला लेने से ठीक पहले लेते हो। मैं इन्हीं कहानियों का रखवाला हूं। लोग मुझे माया कहते हैं। मैं इन कहानियों को लिखता नहीं, बस इनके पन्नों से होकर गुजरता हूं। किसी धूल भरी सड़क के दोराहे पर एक अजनबी बनकर, किसी देर रात खुले कैफे में एक शांत ग्राहक की तरह, या कहीं न जाने वाली ट्रेन में एक सहयात्री बनकर। मैं तब आता हूं जब कोई जिंदगी हिचकिचाती है, जब आगे का रास्ता कई अलग अलग भविष्य में बिखर जाता है, क्योंकि यही वो पल होते हैं जब तकदीर मिलती नहीं, गढ़ी जाती है। उस युवा कलाकार की कहानी सोचो जिससे मैं एक बार मिला था। उसके हाथों में दुनिया रचने का हुनर था, पर उसका दिल शक और संदेह से भारी था। दुनिया उससे किराया मांग रही थी, सुरक्षा मांग रही थी, एक ऐसी जिंदगी जिसकी गिनती नंबरों से होती हो। उसके एक हाथ में एक पक्की नौकरी का ऑफर था और दूसरे में एक घिसा हुआ पेंट ब्रश। उसे अपने फैसले, जीने की मजबूरी और आत्मा की पुकार के बीच एक गहरी खाई जैसा लगा। उस शाम वो मुझे एक नदी किनारे मिला, पानी के बहाव को देखते हुए। मैं बस एक बूढ़ा आदमी था जो पानी में पत्थर फेंक रहा था। उसने पहले तो मुझे देखा ही नहीं, अपने ही डर के शोर में खोया हुआ था। आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आपके लिए ये कितना आसान लगता है। मैं मुस्कुराया और एक और पत्थर उठाया। हाँ है तो, मैंने उससे कहा, क्योंकि मैं पूरी नदी को काबू करने की कोशिश नहीं करता। मैं बस पत्थर चुनता हूं, उसका वजन महसूस करता हूं और उसकी पहली छलांग को दिशा देता हूं। उस रात वो अपने स्टूडियो लौटा। उसने ना तो नौकरी का ऑफर फाड़ा और ना ही अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग पूरी की। उसने बस एक छोटा कैनवस उठाया और जैसा चांद उसे दिखा वैसा बना दिया। एक छोटा सा चुनाव, एक अकेला पत्थर, लेकिन उस चुनाव से उठी लहरों ने उसकी आत्मा को सुकून दिया और समय के साथ उसकी आत्मा ने उसकी जिंदगी को संवार दिया। हम सब उस कलाकार की तरह ही हैं। हम अपनी जिंदगी की विशाल नदी के सामने खड़े हैं, उम्मीदों, डर और जिम्मेदारियों की लहरों में घिरे हुए। हम मानते हैं कि हमारी तकदीर बड़े बड़े फैसलों से तय होती है। कौन सा करियर, कौन सा साथी, कौन सा शहर। लेकिन तुम्हारी तकदीर किसी तकदीर में नहीं बनती, वो तुम्हारे हर दिन के छोटे छोटे फैसले की खामोश फुसफुसाहट में गढ़ी जाती है। थके होने पर भी नरमी से पेश आने का फैसला, सिर्फ बोलने की बारी का इंतजार करने के बजाय सच में सुनने का फैसला, अपना फोन नीचे रखकर डूबते सूरज को देखने का फैसला, परफेक्ट ना होने के लिए खुद को माफ कर देने का फैसला। इनमें से हर एक फैसला पानी पर फेंके गए एक पत्थर की तरह है। वे मामूली लग सकते हैं, पर उनकी लहरें आपस में मिलकर वो नक्शा बनाती हैं जो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बन जाता है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, जो इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हो, तुम किस दोराहे पर खड़े हो? शायद वो कोई दोराहा ना लगता हो, शायद ये बस एक मामूली सा दिन लगता हो, लेकिन यहां भी फैसला तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पूरी नदी को काबू करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि हर लहर कहां जाकर खत्म होगी। तुम्हें बस अपना पत्थर चुनना है, उसका वजन अपने हाथ में महसूस करना है और पूरी सजगता के साथ उसे उछालना है।
मेरी कहानियां कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे फैसले भी कभी ख़त्म नहीं होते। मुझे बड़े बड़े मंसूबों में मत खोजना, बल्कि उन शांत लम्हों में खोजना जो तुम्हारा ध्यान मांगते हैं। मैं वहीं मिलूंगा, एक अजनबी बनकर, ये याद दिलाते हुए कि कलम हमेशा से तुम्हारे ही हाथ में थी। अगर इस वीडियो ने आपको शांति का एक पल दिया हो तो इसे लाइक करें। स्टोरी कीपर की कहानियों के खजाने से और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आपने ऐसा कौन सा छोटा फैसला किया है जिसने सब कुछ बदल दिया।